हमारा आज का टॉपिक है साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट हाइड्रोलिसिस शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट अ साल्ट कि साल्ट किसे कहते हैं। साल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जो उस वक्त बनता है जब एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करे। An ionic compound formed when an acid neutralizes a base। जब एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो एक साल्ट बनता है, दूसरा वाटर। साल्ट आयनिक है जबकि वाटर कोवेलेंट है। तो जो साल्ट है वो आयनिक कंपाउंड हुआ उस वक्त बनता है जब एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करे। अच्छा, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मीन्स वाटर और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग, वाटर का टूट जाना, H+ में और OH- में। जिस रिएक्शन में ये सपोज वाटर मॉलिक्यूल है H2O, H+ OH-, ये जब एक दूसरे से अलग हो जाए तो ये रिएक्शन कहलाएगा हाइड्रोलिसिस। अगर हम वाटर को यूं स्प्लिट करें H+ में OH- में साल्ट की मदद से, मैंने पानी लिया है, उस पानी में मैंने साल्ट डाला और वाटर स्प्लिट हुआ H+ में OH- में, तो रिएक्शन कहलाएगा साल्ट हाइड्रोलिसिस। तो साल्ट हाइड्रोलिसिस को हम यूं डिफाइन करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर by means of a salt is called salt hydrolysis। और साल्ट का डिफिनीशन मैंने आपको बताया कि साल्ट किसे कहते हैं। साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड during neutralization of an acid with a base। देखो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl, ये वीक बेस हैं, जबकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जब रिएक्शन करेंगे अमोनियम क्लोराइड यानी साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। इस खास साल्ट को कहते हैं एसिडिक साल्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड एन एसिडिक साल्ट? क्योंकि ये साल्ट बना है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ साल्ट एसिडिक साल्ट होगा। अच्छा, ये देखें, ये एसिटिक एसिड एक वीक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस। ये एसिड और ये बेस जब आपस में मिलते हैं तो साल्ट और वाटर बना लेते हैं। दिस इज साल्ट, सोडियम एसीटेट। इस साल्ट को कहोगे बेसिक साल्ट।
और ये देखिए NaOH, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस, और HCl ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड। ये दोनों जब हम आपस में मिलाते हैं तो साल्ट बनता है और वाटर। इस पर्टिकुलर साल्ट को कहते हैं न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट वो होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बने। अगर वीक एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्शन करे तो फिर न्यूट्रल साल्ट नहीं बनता। वीक एसिड वीक बेस के न्यूट्रलाइजेशन से न्यूट्रल साल्ट कभी नहीं बनता। न्यूट्रल साल्ट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। अच्छा, ये जो न्यूट्रल साल्ट है, न्यूट्रल साल्ट या कोई भी साल्ट, एनी साल्ट, वो दो आयंस पे मुश्तमिल होता है। वन इज केटाइन एंड अदर इज एनाइन। सोडियम क्लोराइड, तो ये सोडियम केटाइन है और ये क्लोराइड एनाइन है। न्यूट्रल साल्ट के केटाइन और एनाइन दोनों बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और ये वाटर के साथ रिएक्शन बिल्कुल नहीं करते। न्यूट्रल साल्ट के केटाइन और एनाइन यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये वाटर के साथ रिएक्शन बिल्कुल नहीं करते। यानी ये सोडियम केटाइन अगर वाटर में चला जाए तो ये बजाते खुद स्टेबल है, इसी किसी सहारे की जरूरत नहीं है। तो ये वाटर से OH को रिमूव नहीं करता। There will be no reaction with water. इसी तरह ये एनाइन Cl- ये बजाते खुद स्टेबल है। ये आप पानी में डाल दे तो ये भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। न्यूट्रल साल्ट का न केटाइन वाटर के साथ रिएक्शन करता है न एनाइन रिएक्शन करता है। क्यों नहीं करते? वाई? बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल। और न्यूट्रल साल्ट का पहचान मैंने आपको बताया कि न्यूट्रल साल्ट वो होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बने, वो न्यूट्रल साल्ट होगा। वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, यानी वो साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं देगा। साल्ट हाइड्रोलिसिस सिर्फ और सिर्फ दो किस्म के साल्ट्स देते हैं। वन इज एसिडिक साल्ट एंड अदर इज बेसिक साल्ट। जो कुछ आपने सीखा उसके मुताबिक साल्ट की तीन किस्में हैं। कौन कौन सी? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक साल्ट वो होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बने।
बेसिक साल्ट वो होता है जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन से बने, और न्यूट्रल साल्ट वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बने। ये न्यूट्रल साल्ट पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता क्योंकि इसका केटाइन और एनाइन दोनों स्टेबल होते हैं, तो ये साल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होते। तो फिर ये पानी में क्या करते हैं? दे सिंपली आयोनाइज इन वाटर। सोडियम क्लोराइड को जब आप पानी में डालोगे रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि वो यूं आयन में बढ़ जाएगा। इसे पानी में डाल दे तो सोडियम आयन अलग, क्लोराइड आयन अलग। हर न्यूट्रल साल्ट पानी में सिंपली आयोनाइज होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता। अच्छा, ये एसिडिक और बेसिक साल्ट पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। एसिडिक और बेसिक साल्ट, तो मैं इन दोनों साल्ट की एग्जांपल लूंगा। एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट उस साल्ट को कहते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बने और जिसका केटाइन वाटर के साथ रिएक्शन करे। और पानी में H+ आयन पैदा करे। देखो, इज इट एसिडिक साल्ट? बिल्कुल, दिस इज एन एसिडिक साल्ट, क्योंकि ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। अब इस एसिडिक साल्ट में देखिए, इसे मैंने पानी में डाला, इन दोनों पे गौर करें। क्या ये स्टेबल हैं? बिल्कुल ये स्टेबल हैं। इससे पहले मैंने आपको सोडियम क्लोराइड में इसका किस्सा सुनाया था कि ये स्टेबल हैं, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। दिस क्लोराइड इज स्टेबल। ये इस H+ के साथ मिलेगा नहीं, ये अनस्टेबल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाटर से किस चीज को निकाल लेगा? OH- को। देखो, इस पर्टिकुलर साल्ट का ये केटाइन वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये वाटर से इस OH- को निकाल लेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये क्लोराइड और ये H+। आपने देखा कि सॉल्यूशन में कौन से आयन पैदा हुए? H+ आयन। तो इसका जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा, दैट सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर, और इस सॉल्यूशन का pH 7 से कम होगा। pH will be less than 7। अच्छा, बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट को आप यू डिफाइन करोगे, एक ऐसा साल्ट जो
वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बने। इस साल्ट का एनाइन वाटर के साथ रिएक्शन करता है, नेगेटिवली चार्ज आयन, और ये पानी में किस आयन को पैदा करेगा? हाइड्रोक्सल आयन को। यानी यही चीज आपने लिखनी है, केटाइन की जगह पे एनाइन और H+ की जगह पे OH-, और सॉल्यूशन का pH 7 से ज्यादा होगा। देखो ये पर्टिकुलर साल्ट एक बेसिक साल्ट है। दिस इज अ बेसिक साल्ट। Why it is a basic salt? क्योंकि ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। ये इसका केटाइन और ये एनाइन, इसे मैंने पानी में डाला। अब आपने इस साल्ट के केटाइन और एनाइन पे गौर करना है कि कौन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। क्या ये Na+ रिएक्शन करेगा? बोले नो। सोडियम क्लोराइड में मैंने बताया था कि ये केटाइन और एनाइन दोनों स्टेबल होते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। ये केटाइन रिएक्शन नहीं करता, ये एनाइन रिएक्शन करेगा, बिकॉज इट इज अनस्टेबल। तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, साल्ट का एनाइन रिएक्शन कर रहा है, ये इस वाटर से H+ को रिमूव करेगा, और देखो ये चीज बनेगी, ये H+ इसके पास आएगा, CH3 COOH, और कौन सी चीज रह गई? Na+ और OH-। तो सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयन पैदा हुए? हाइड्रोक्सल आयन। रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी बेसिक और सॉल्यूशन का pH होगा 7 से ऊपर। अच्छा, ये कैसे आपने मालूम करना है कि ये केटाइन और ये एनाइन स्टेबल है और ये नहीं है? तो इसके लिए इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, जो अभी आपके लेवल से ऊपर है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ याद करने का तरीका बता सकता हूं। ग्रुप फर्स्ट के केटाइन सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, और ग्रुप सेकंड के केटाइन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये 8 आपने याद रखने हैं। ये 8 ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, बाकी सारे केटाइन रिएक्शन करते हैं। सिर्फ ये 8 रिएक्शन नहीं करते। तो ये देखो, इज इट केटाइन? ये केटाइन है, पॉजिटिवली चार्ज है। क्या ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा? क्या ये इनमें से है? नो, इनमें से नहीं है, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। जब केटाइन वाटर के साथ रिएक्शन करे तो ऐसा पर्टिकुलर साल्ट एसिडिक होगा। तो ये 8 वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, बाकी सारे करते हैं। ये 8 आपने याद रखने हैं। एनाइन कौन से? एनाइन तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, परक्लोरेट और सल्फेट, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते।
ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, बाकी सारे वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। देखो जरा, मैं एक कंपाउंड लिख लेता हूं AlCl3, ये एक साल्ट है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये केटाइन है, पॉजिटिवली चार्ज, और ये एनाइन। क्या ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा? नो। ये देखो, दिस इज क्लोराइड, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। ये केटाइन, क्या ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा? बिल्कुल करेगा। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करे तो ये वाटर से किस आयन को बाहर करवाएगा और अपने साथ मिलाएगा? ये वाटर के इसके साथ मिलेगा और पानी में ये आयन पैदा होंगे। तो ये कौन से आयन है? H+। सो व्हाट इज नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर साल्ट? ये जो साल्ट है, दिस पर्टिकुलर साल्ट, this particular salt is acidic in nature, क्योंकि ये केटाइन रिएक्शन कर रहा है। इसे देखिए, अगर मैं कंसिडर करूं कॉपर सल्फेट CuSO4, ये केटाइन और ये एनाइन। क्या ये एनाइन वाटर के साथ रिएक्शन करता है? नो। वो आपने याद कर रखा है कि ये सल्फेट रिएक्शन नहीं करता। क्या ये कॉपर रिएक्शन करेगा? बिल्कुल, ये कॉपर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये वाटर से किस आयन को अपने साथ मिलाएगा? OH नेगेटिव को। वाटर में कौन से आयन पैदा होंगे? H+। ये आयन इसकी जानिब जाएगा, जबकि पानी में ये आयन पैदा होगा। सो व्हाट विल बी नेचर ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। तो ये एक आसान सा तरीका, ये आयन और ये आयन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये आपने याद रखने हैं। इनके अलावा जो भी आयन आपको दिया जाए वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। और न्यूट्रल साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, वाटर में हाइड्रोलाइज नहीं होते। वीक एसिड और वीक बेस के न्यूट्रलाइजेशन से न्यूट्रल साल्ट नहीं बनता। इस चैप्टर के MCQs पेज है 266। Which one is the example of buffer? तो बफर सॉल्यूशन दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। One is weakly acidic and other is weakly basic। ये है ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर डिफर्स बाय। कंजुगेट एसिड बेस पेयर में HCl और इसका जो कंजुगेट बेस है वो क्लोराइड। तो इन दोनों में कितना फर्क? एक प्रोटॉन का फर्क। दे डिफर बाय अ प्रोटॉन। क्वेश्चन 3 है, 1 मोलर solution of calcium hydroxide is mixed with 1 molar solution of HCl. The resultant solution is, देखो मेरे पास 1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है। तो इस 1 मोलर सॉल्यूशन में 2 मोल हाइड्रोक्सल आयन के होंगे, क्योंकि 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 मोल हाइड्रोक्साइड है। और इस 1 मोलर HCl में 1 मोल पर लीटर H+ होगा।
OH माइनस और H प्लस की तादाद आपस में इक्वल नहीं है। जब ये हम इसमें डाल देंगे तो 1 मोल HCl खत्म हो जाएगा, साथ में 1 मोल हाइड्रोक्सल को खत्म करेगा, जबकि 1 मोल हाइड्रोक्सल बाकी बचेगा। So resultant solution will be basic in nature. Question 4 है, chloride is conjugate base of HCl. क्लोराइड किसका कंजुगेट बेस है? HCl का। pH of an aqueous solution is 9, its pOH will be 5। वजह ये है कि pH प्लस pOH is equal to 14। तो अगर ये pH 9 है तो pOH कितना होगा? pOH will be equal to 14 minus 9 equal to 5। Salt of a weak base and strong acid। weak base और strong acid का salt acidic होता है और उसका pH 7 से कम होगा, less than 7, यानी बी ऑप्शन। दी यूनिट्स ऑफ KW, तो देखो KW जो है, KW ये इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन OH माइनस। इसका यूनिट है मोल पर dm³ और इसका यूनिट भी यही है, मोल पर dm³। तो मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा मोल स्क्वायर बाय dm³ स्क्वायर। ऑप्शन बी वेरी लार्ज। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी लार्ज Ka वैल्यू मीन्स, जब Ka वैल्यू ज्यादा हो तो इसका मतलब है एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। द एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑप्शन ए, इन फॉलोइंग हैलोजन एसिड विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज HI। इनमें से which one of the following solution has 0 pH? 0 pH किसका होगा? B का। सॉरी, ये वन मोलर HCl 0.5 मोलर H2SO4 और 1 मोलर HCl, ये एक ही चीज है। कैसे? देखो, इसमें हाइड्रोजन आयन कितने होंगे? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 मोल में 2, तो 0.5 मोल में कितने? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, और ये HCl भी 1 मोल पर लीटर है। तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव log मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। दोनों में 1 मोल पर लीटर हाइड्रोजन है, तो log 1 इज इक्वल टू 0। log 1 0 के इक्वल है, सो आंसर विल बी 0। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। विच वन इज नॉट ट्रू फॉर एसिड? लिबरेट H प्लस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन हैव हाई pH। ये गलत है, एसिड का pH कम होता है। 10⁻³ मोल्स ऑफ
HNO3 is dissolved per liter, its pH will be HNO3, इसकी मोलैरिटी है 10⁻³ मोल्स पर लीटर। तो देखो हाइड्रोजन आयन इसमें कितने होंगे, वो भी एग्जैक्टली इतने ही, क्योंकि 1 मोल में 1 मोल हाइड्रोजन, तो 10⁻³ में भी इतने ही मोल पर लीटर। pH is equal to negative log of molar concentration of hydrogen ion, negative log 10⁻³। जब आप इस पे लॉग के रूल अप्लाई करोगे तो इससे 3 आ जाएगा। A solution with a pKa value of 9, pKa value 9 है। जब pKa वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब है ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक वीकली एसिडिक है। सो सजेस्ट दैट इट इज वीकली एसिडिक। ऑप्शन बी, क्लोराइड Cl-, दिस क्लोराइड इज अ बेस। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। दिस इज बेस। An acidic buffer can be prepared. Acidic buffer कैसे prepare किया जाता है? Option A, weak acid and its salt with strong base. So this was MCQ number last, which is option A.